नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट निशान डागर और स्वागत है डागर टॉक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया जनरेशन गैप और खान पान के बारे में। जानने के लिए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ऊपर एक कार्ड आ रहा है, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए। आज की वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पापा जी, पिछली वीडियो में आप बता रहे थे कि कैसे लोग उल्टा सीधा खाते हैं और फिर डॉक्टर के पास बैठे रहते हैं। अब मेरे को ये पूछना है कि हम मटके का पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते, ठीक है। हम उल्टा सीधा भी नहीं खा रहे। आप शाम को सैलेड खाते हो, मम्मी भी। आप बाहर का नहीं खाते। आप रोटी भी मल्टीग्रेन खाते हो। आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? लास्ट टाइम कब गया था डॉक्टर के पास? दवाई तो खा रहे हो, डॉक्टर के नहीं, पास दवाई तो देखो, दवाई जब मेरे एक साथ प्रॉब्लम हो गई थी कोई पेट में, तब मैं डॉक्टर के पास गया और उसके बाद मैंने एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद कंटिन्यू किया। और सलाद खा रहे हैं या जो भी हम दवाई ले रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ये कितने साल से शुरू किया है? ये बहुत लेट शुरू किया है हमने। अगर हम प्राकृतिक डाइट पे आएंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो, हम दिक्कत होने के बाद शुरू करते हैं। फ्रूट और सैलेड लेट शुरू की है, ठीक है। लेकिन पहले भी तो उल्टा सीधा कुछ नहीं खा रहे थे, खा तो घर का ही रहते। अच्छा खा रहे थे उल्टा सीधा। ये लगता है तुम्हें नहीं खा रहे थे। मेरी पापा जी ईटिंग हैबिट इतनी बढ़िया नहीं थी। मेरी ईटिंग हैबिट आपका नहीं पता। आपको मेरे से शायद ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 साल तो मेरे को याद है। मेरे को लॉकडाउन के टाइम से भी याद है कि सुबह उठ के सिर्फ फ्रूट्स खा रहे थे, कर्ड वगैरह ले रहे थे, शाम को सैलेड खा रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं। तो उसका इफेक्ट आया ना मेरे ऊपर। जो चीजें थी उस पर फर्क पड़ा है मेरे को। लेकिन जो प्रॉपर डाइट जिस ढंग से लेनी चाहिए थी उस ढंग से तो अभी भी नहीं ले रहे ना हम। जो फ्रूट्स जिस तरह से लेने चाहिए उस तरह से, ये सलाद जिस तरह से खानी चाहिए उस तरह से अभी प्रॉपर नहीं ले रहे ढंग से। खा रहे हैं और इसका फर्क पड़ता है। ये मैं खुद फील कर रहा हूँ इस चीज़ को। दिक्कत थी क्योंकि दवाई जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जरूरी, लेकिन आप उनको मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर सकते हो केवल अपने खाने पीने से। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऐसे मेरे को भी समझाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। जब तक खुद ना भुगत ले समझ में नहीं आता। कितने समझा लो, आदमी सिर्फ ठोकर खा के ही सीखता है। वो बहुत विरले लोग होते हैं जो दूसरे की गलती से सीख लेते हैं, और जो दूसरे की गलती से सीखते हैं ना वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। मैंने तो ये नोटिस किया है, दुनिया भर के लोग हैं जो बेचारे अच्छे से खाते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी की किडनी में दिक्कत हो रही है, किसी के पेट में हो रही है, किसी के लीवर में हो रही है। एक आदमी ऐसा है जो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है, मजे में जी रहा है, और एक ऐसा है जो बेचारा इन चीजों को हाथ नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, वो बेचारा कैंसर से मर रहा है। नहीं देखो, ये जो अरे मौज लो, इससे अच्छा तो नहीं। देखो ये ना, नहीं वो ये फिर वही बात आ गई। ये मौज नहीं है, ये परेशानी है। देखो, खाने पीने का तो ऐसे है, हम जो भी खाते पीते हैं ना उसके प्रोपोर्शन में मेहनत नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब मजदूर है, आम आदमी से बहुत ज्यादा खाता है लेकिन मेहनत पूरी करता है। मतलब आप बोल रहे हो खाना पीना कम कर दे, या तो मेहनत बढ़ाए या खाना पीना कम करे। हाँ, खाना पीना कम किया तो अभी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे। बिल्कुल, हाँ, ये दिक्कत है। इसीलिए आपके पास मेहनत के अलावा ऑप्शन नहीं बचती। मेहनत कम खाना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं, कम खाना चाहिए शरीर के हिसाब से, और उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट बढ़ जाएगी। तो मेहनत के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं बचती। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है भी नहीं। बहुत से बोलते हैं ना, कोई नहीं बोलता, बहुत से नहीं बोलते, ये मैं गलत बोल गया, कोई नहीं बोलता मेहनत का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कोई। मेहनत दो तरह से होती है, मेंटल मेहनत और फिजिकल मेहनत। मेंटल मेहनत भी जरूरी है और फिजिकल मेहनत भी जरूरी है। पुराने आदमी क्या करते थे, मेंटल मेहनत, बड़े वाइज होते थे पुराने आदमी। उनकी जो बातें सुनोगे ना, वो किसी समस्या का हल है ना बड़े आराम से कर लेते थे क्योंकि वाइज थे। और दूसरा, वो मेहनती बहुत थे, इस वजह से ज्यादातर लोग स्वस्थ रहते थे। हाँ, एज कम थी, किस बेसिस पे? क्योंकि उनको इंस्टेंटली प्रॉपर टाइम पे कोई दिक्कत हो गई तो ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, दिक्कत वो थी। नहीं तो खाने पीने के मामले में पुराने आदमी भी कहते हैं एज कम क्यों थी, कि उनका खाना पीना भी था, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद वो एक्सेस में खाते थे वो भी। नहीं, उसे तो छोड़ो, आप कह रहे हो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटी का करना क्या था?
मतलब वो भी बीमार हो रहे थे। जब मेहनत भी कर रहे थे, अच्छे से खा पी भी रहे थे और फिर भी बीमार हो रहे हैं, तो क्या फायदा? नहीं देखो पता क्या है, बीमारी तो सबको हो रही है। बीमारी सबको हो रही है। जो टाइम में अच्छा खाना खाते थे, अगर वो भी कहते हैं, ऐसे नहीं उस टाइम में लोग ऐसे नहीं थे जो एक्सेस में खाते थे। असल बीमारी का कारण है एक्सेस में खाना। वहां भी एक्सेस में खाया लोगों ने, ऐसे नहीं खाया। वैसे ये नोटिस किया है मैंने, जैसे गांव में भी गया हूँ, घर पे भी देखा है, दादाजी है, परदादा है, दादा की अच्छी एज हो रखी है, परदादा की भी अच्छी एज थी। हाँ दोनों बिल्कुल पतले से थे। हाँ गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कौन अमीन बाबा थे, है ना? वो पतले से थे और ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के थे। हाँ मम्मी की नानी, आपकी नानी, सभी ऐसे 100 प्लस थे और ऐसे थे। हाँ। फिर अगर मामा के यहाँ पे जाता हूँ तो आपको भी पता है, तेरे नाना है? मेरे नाना ठीक है। जो एक्सटेंडेड उसमें घराने में नाना वगैरह 2-3 आपने देखा होगा, वो काफी हेल्दी है। हाँ। और एक तुम अभी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए थे, क्योंकि मोटे थे। इस बात को एग्री करता हूँ कि खाने पीने का फर्क है। फिर तो खाने का फर्क है। खाना हमेशा जितनी जरूरत हो ना, उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, जितनी जरूरत है। तभी ये तूने खुद एग्जांपल दिए ना, अपने घर में देखे हैं, क्योंकि इनको जितनी जरूरत है उससे कम ही खाते हैं। तेरे दादा है, आज भी शाम को 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं करते, वो फिजिकल वर्क नहीं है। वो भी 76-75 के आसपास हो रहे हैं, तो देख ले। अब दादा के साथ तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। नहीं, पानी बहुत पीते हैं, काला पानी। तो वो तो पीते हैं, ठीक है, वो ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन एक बताऊं, ये खाने का फर्क है बेटा, बिल्कुल है। ये मैं खुद देख रहा हूँ, अब रियलाइज हो रहा है, लेकिन काफी टाइम हो गया। तो खाने को अगर आप बैलेंस करके रखोगे ना, बहुत से, मैं अपने जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ बहुत से लोग बताए, अरे क्या फर्क पड़ता है, मौज मस्ती में जी और खाओ। अब तो लग रहा है उन्हें, उनसे मेरी 10-10 साल एज कम है ज़्यादातर की मेरे डिपार्टमेंट में, तो कहते क्या फ़र्क पड़ता है खाने पीने से, कुछ भी खाओ पियो। उनको अब से 10 साल बाद रियलाइज़ होगा, और कुछ चीज़ें होने भी लगेंगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि खाने की वजह से हो रहा है। वो कह रहा है प्रॉब्लम तो आती है शरीर में, नो डाउट आती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बुलाई भी तो जाती हैं। देखो शरीर में प्रॉब्लम तो आएगी, उनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। शरीर खत्म कैसे होगा इंसान का अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसे है कि एक प्रॉब्लम शरीर तो खत्म होगा, लेकिन आपको शरीर में कोई दर्द ना हो, दुख ना हो, उसके बाद भी शरीर धीरे धीरे डिके होगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आप नॉर्मल डेथ की तरफ जाओगे। लेकिन आप कस भोग के मरोगे, अब तो ये तो वो फिलोसफी और आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली बात आ जाएगी, जो कि आप करते हो हमेशा। अब किसी ने काम कर रखा है तो देखो दर्द तो भोगने पड़ेगा, खाने पीने से क्यों रिलेट कर रहे हो? नहीं देखो, नहीं तो खाना पीना भी तो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो आपके वाली बात बोल रहा हूँ। आप ही बोलते हो कि कर्म ऐसे कर रखे होगे। नहीं, कर्म देखो, हाँ ये तो है, कर्म का तो कॉन्सेप्ट है ही है कि जो भी आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन तो देखो आएगा ही आएगा। ये न्यूटन का लॉ भी है, साइंस के हिसाब से चलोगे, जो एक्शन करोगे रिएक्शन तो होगा। वो एक्शन आपका मेंटल एक्शन हो या फिजिकल एक्शन हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली मिलेगा। वो तो फिलोसफिकल बात हो गई, उसमें हम नहीं जाना चाह रहे अभी, वो कभी अलग है। एक से एक धुरंधर बैठे हैं सोसाइटी में जो बहुत कुछ जानते हैं, तो हम चुप रहते हैं ना। हाँ तो इसलिए नहीं, हाँ वो ये तो हमारा जो खाने पीने का है वो ये है कि देखो पहले टाइम में फ़र्क है। मैं उस बात को कहता रहूँगा, तुम नहीं मानोगे, तुम अपने बच्चों को बताओगे कि हमारा टाइम अच्छा था, क्योंकि तुमने हमारा टाइम नहीं देखा होगा। ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही है, और हम जैसे शाम को घूमने निकलते हैं, हमने डिस्कस भी किया है। दादी आपको बोलती है कि हमारे टाइम में ऐसे होता था, आप हमें बोल रहे हो। आने वाले टाइम में हमारे जब बच्चे होंगे तब और भी ज़्यादा चेंजेस हो चुके होंगे, और हम उनको कहेंगे कि हमारा टाइम ऐसे हुआ करता था। बिल्कुल होगा, तो ये तो होगा। देखो टाइम अगर बढ़ रहा है आगे तो इवॉल्व तो होगा सब कुछ। लेकिन एक बात बताओ अच्छी तरह से कि हम नेचर से दूर जा रहे हैं, नेचर के नजदीक जा रहे हैं, ये बता दो मेरे को। अब देखो दिमाग तो मेरा इतना चलता नहीं कि मेरे को अच्छे से याद रहे कि कलयुग कितने टाइम का होता है, सतयुग कितने का होता है, ठीक है। लेकिन बात तो वही है, चल तो एक साइकिल रही है, साइकिल चल रही है। हो सकता है अभी हम नेचर से दूर जा रहे हैं, हो सकता है कि इतना दूर चले जाए कि अचानक से कोलैप्स करे, बिल्कुल नेचर के पास आ जाए और फिर से दूर जाने लगे। बस ये, हाँ बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम जी रहे हैं अब लाइफ, ये टोटल लाइफ आर्टिफिशियल लाइफ है, टोटल लाइफ आर्टिफिशियल लाइफ, नेचुरल नहीं है। क्या पता इंसान इवोल्व कर रहा हो और हम इस लेवल तक इवोल्व कर जाए आने वाले टाइम में कि हम ये सब कुछ चीजें समझ जाए, दिमाग इतना इवोल्व कर जाए कि हम नेचर के पास ही जाने लगे। देखो टेक्नोलॉजी इवोल्व करने के बाद भी बोल रहा हूँ, नहीं टेक्नोलॉजी इवोल्व, मैं तो वही कह रहा हूँ। कितनी फिल्म देखी थी एक, मेरे याद नहीं आ रही, मैट्रिक्स की कोई थी, उसमें दिखाते हैं, हाँ मैट्रिक्स ही शायद, उसमें एक बहुत बड़ा सा यान सा होता है, उसी के अंदर रहते हैं, खाना पीना सब उसमें केबिन से बना रखे हैं, उसी में रह रहे हैं। तो वो मुझे फिल्म देख के बड़ी अजीब सी लगी थी कि ये टेक्नोलॉजी हम आजकल के टाइम में जो हम कह रहे हैं
जो देख रहे हैं यहाँ पे, कहते प्रोग्रेस हो रही है। देखो मेरा अपना पर्सनल व्यू है ये, मैं किसी पे थोप नहीं रहा ना बता रहा हूँ। मेरा हमेशा मानना है हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। सड़कें बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाना, बड़े बड़े जहाज बनाना, बड़े बड़े वेपन्स बनाना, ये सब चीज़ें हम कह रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग बनाना, इसको प्रोग्रेस किस सेंस में कह सकते हो आप? मुझे तो लगता नहीं। देखो मेरे विचार से बहुत से लोग हैं डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस है कि आप जितना नेचर के नज़दीक जाओगे, यानी नेचुरल ढंग से जीना सीखोगे, नेचुरल ढंग से रहना सीखोगे, प्रकृति के साथ रहना सीखोगे, तो वो है आपका एक्चुअल में डेवलपमेंट। देखो मैं तो क्या मानता हूँ कि अति अंत की तरफ लेके जाती है किसी भी चीज की, तो सही है ना। अगर अति हो रही तो होने दो, अति होगी तो अंत होगा, अंत होगा तो एक नई शुरुआत भी तो होगी। गए ना नेचर के पास, तो ये प्रोसेस ही तो है। हाँ प्रोसेस ही हो सकता है तो, लेकिन हम इसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते ना पापा जी। अगर ये प्रोसेस ही है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो आप इसको डेवलपमेंट क्यों नहीं बोल सकते? ये तो ना मानने वाली और जबरदस्ती वाली बात हो। ये कह सकते हैं कि ये क्या ये हमें उसी के पास तो लेके जा रहा है कि अभी इतना बढ़ रहा है, हो सकता है अचानक से फिर सब कुछ खत्म होगा और फिर से नया शुरू होगा। हाँ होना तो वही चाहिए, तो बस फिर डेवलपमेंट ही तो हुई है, क्या दिक्कत? चलो ठीक है। अब नजरी की बात है मानने वाली। हाँ तो लेकिन अब बिल्डिंग बनाना तो डेवलपमेंट नहीं है ना। बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना और बड़े बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर देना और बड़े बड़े विमान और ये सब बना देना, सीख रहा है ना आदमी उनसे। हाँ। सीख ही तो रहा है, दिमाग ही तो बढ़ रहा है उसका। पहले हो सकता है कि 20-30 फीट की बिल्डिंगें बनती थी, वो 500 पे गई, 1000 फीट पे गई, पता नहीं अब तो 800 मीटर की है या 700-800 मीटर की। अब देख लो कितने फीट हो जाता है, 2-3 हज़ार फीट की बिल्डिंगें बना दी। तो दिमाग ही तो चला, इंसान को सीखने को ये तो मिला कि किस हिसाब से काम करना है। जहाज बना दिए, तो मेंटली इवोल्व कर रहा है ना। और जब मेंटली इवोल्व करेगा आदमी, तो क्या उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है? नहीं अब देखो मैं एक उदाहरण है, इसी बात से आया कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये सब चीज़ें। लॉकडाउन में बड़ी न्यूज़ आई थी कि जिन नदियों में को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, वो टस से मस नहीं हुई थी, साफ नहीं हुई थी। लेकिन लॉकडाउन में लोग घर में बैठ गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, पानी बिल्कुल साफ हो गया, नीचे तैरती हुई मछलियाँ दिखाई दे रही थी। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें छोड़ देना है नेचर के ऊपर। नेचर के ऊपर। नेचर अपने आप सारा काम सेट कर देगी, आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। नेचर आपको सबको खाने के लिए भी पर्याप्त देती है। तो लेकिन नहीं हम तो क्या है कि सबका पेट कैसे भरेगा, सारा समाज एक से एक बुद्धिजीवी कहते हैं पेट कैसे भरेगा। प्रकृति ने इतना दे रखा है, सबका पेट भरेगा, अगर लालच ना हो तो। अगर लालच है तो फिर तुम कितना ही पैदा कर लो, कम है। मटेरियलिस्टिक हो रहे लोग आजकल। हाँ मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई, ये कहने की बात है। अभी पापा बोल रहे पर्याप्त मिलेगा, लेकिन इंसान की आदत है आगे के लिए भर के चलना। आपने पैसे जोड़ रखे हैं, कितना जोड़ रखा होगा? कुछ भी हो जोड़ रखा है आगे के लिए। आदमी जोड़ के चलता है, हर कोई जोड़ के चलता है। ऐसी खाने पीने की बात भी आएगी। तो मैं नेचर तो हमें पर्याप्त दे रहा है, लेकिन इंसान कोशिश ये करेगा कि जितना भी मिल रहा है उसको भर के चले कि आगे मिले ना मिले। आदमी की गलती नहीं है, तो मैं कौन सा एक्सेप्शन हूँ? मैं भी तो उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ। तो हम लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे ना उस चीज़ को। मैं कौन सा अलग हूँ कि भाई मैं। अब देखो वही आपकी कैटेगरी वाली बात आ गई। 11 बजे हुए हैं और अभी निकलेंगे सर, है ना, घूमने के लिए। वो भी तो आपकी एज के है। देखो मैं बताऊं ये क्या है, जो मैंने देखा है कि जैसे बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अगर आदमी शांत होगा तो क्या करेगा? वो आराम से अपना काम करेगा और शांत पड़ा रहेगा। अपना काम कर लिया, ठीक है, जो उसकी मन में एक्टिविटी आ रही है वो एक्साइटमेंट की एक्टिविटी कर लेगा, थोड़ी बहुत जो करनी है। लेकिन जो अंदर से अशांत होगा वो क्या करेगा? मौका मिलते ही इधर उधर शांति ढूंढने के लिए भागेगा। नहीं, बहुत दिन से आउटिंग नहीं की। आउटिंग की जरूरत किस लिए पड़ती है? मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक। लोग बोलते हैं आउटिंग का मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आउटिंग का मतलब ये भी हो सकता है, देखो रोज ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खाना वाना बनाया, सो गए, घर वालों से इतनी कोई खास बात नहीं हो रही, टाइम नहीं मिल रहा। इंसान क्या सोचता है कि बाहर निकलेगा, बनाया खाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, बात करेंगे, साथ में घूम लेंगे। हो सकता है फैमिली को टाइम दे रहा है, जरूरी थोड़ी है कि सबके मन में अशांति है इसलिए बाहर घूमने जा रहे हैं। अब मैं बताऊं, बाहर जितने भी लोग जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, वो बाहर जाके घूमने के लिए रात को सोते हैं कमरे में है, ये जो भी होटल रखा है, उठते फिर घूमने चले जाते हैं, ये देखेंगे वो देखेंगे। शांत वहां भी नहीं रहते। वो
कहीं देख लेना, जितने बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि 3 दिन गया तो एक कमरे में होटल में बंद हो गया और पूरे दिन फैमिली के साथ बैठा है, ऐसा नहीं है। मेरा कंसेप्ट तो घूमने का यही है, और मैं अब भी जो सोचता हूँ कि अगर घूमने निकलना है तो अपना गाड़ी लेके निकलो। गाड़ी में कैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साथ में आपके कोई है और आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है ये घूमने का, लेकिन मैं करूँ, मैं लास्ट ईयर घूमने गया था शादी के बाद, ठीक है, हम राजस्थान गए। तो मेरे लिए उसमें बेस्ट टाइम जो था वो था ड्राइव वाला, कि उस टाइम पे हमने जितना हो सकता बातें करी, एक दूसरे को जानने को मिला। तो मेरे ये भी तो हो सकता है कि लोग घूमने इसलिए निकलते हैं कि 4 घंटे की 5 घंटे की ड्राइव है, 10 घंटे की ड्राइव है, एक दूसरे से बात करेंगे। ये सारा एज का फर्क होता है। हाँ। ये सारा एज का फर्क है। मैं बताऊँ घूमना क्या, देखो मेन हर आदमी का जो नेचर है वो है शांति। फाइनली कुछ भी हो, कहीं भी देख लेना, एक पर्टिकुलर बात देखो, घर में भी कोई बात होगी चिल्लाएगा, यार मुझे शांत रहने दो, मुझे शांति चाहिए, शांति दे दो ना। शांति कभी भी बाहर से मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती शांति बाहर से। अब हो सकता है किसका अपना अलग अलग है, शांति हमेशा अंदर से आती है। आपकी शांति से तो मेरे को पता है, आप क्या बोलते हो, हम भी बोलते हो मेडिटेशन करो। हाँ देखो वो पार्ट है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है वर्ल्ड में। आपने शुरू करी, हम भी कर लेते हैं। वैसे तो आप तो रेगुलर हो, हम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ना इतनी कोई टेंशन है ना कुछ है, तो लगता है कि जब जरूरत होगी कर लेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर कोई मेडिटेशन कर सके, हर किसी का मेडिटेशन में मन लगे। नहीं मेडिटेशन क्या फिर जबरदस्ती करनी? जबरदस्ती नहीं, देखो नहीं, हाँ क्या है बताओ, जिस तरह से जीवन में खाना जरूरी है ना और कपड़े जरूरी हैं, 3 चीजें, ऐसे जीवन में मेडिटेशन भी जरूरी पार्ट है। लेकिन नहीं मानते लोग इस चीज को। वो सारी चीजें ढूंढेंगे, लेकिन जहां उनसे असली शांति मिलेगी उस चीज को कभी नहीं ढूंढेंगे। ये सच्चाई है हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए। बहुत से लोग नहीं मानेंगे, कहते तरक्की तरक्की तरक्की, किस चीज की तरक्की? फाइनली वो कहता है कि अच्छा पैसा कमा लो, शांति से रहेंगे, अच्छा मकान बना लो, शांति से रहेंगे। लेकिन उस चीज में तो फंस जाता है वो, कहीं कहाँ मिलती है उसे वो चीज, नहीं मिलती ना। चलो एक बात बताओ, मेडिटेशन मेरे को पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, मेडिटेशन अभी नया कंसेप्ट है पुराना है? बहुत पहले से है। तो अगर बहुत पहले से है और इतनी अच्छी चीज थी, तो लोग भूल क्यों गए, और आज के टाइम में फिर क्यों दोबारा इतना चढ़ के आ रहा है कि मेडिटेशन करनी चाहिए? मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ गए ना लोग बाग। पहले जो थे राजा उजा या बड़े बड़े जो धनवान लोग होते थे, वो भी इस तरफ में चैरिटी और इस तरफ में करते थे, लोगों को मदद करते थे, इस चीजों में शांत थे। उस टाइम क्या है, पैसा भी बहुत था, ऐसा नहीं है राजा उजा बड़े बड़े राजा थे, सब थे, युद्ध भी होते थे उस टाइम, सब चीजें होती थी। लेकिन उस समाज में भी तबके, अलग अलग तबके होते थे जो शांत रहना चाहते थे, अपना अलग साधना करते थे। ऐसा नहीं है, हर युग में रहा है वो, अब भी है। लेकिन फाइनली सबका एम शांति ही होता है, सबका एम शांति ही होता है। कहीं देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी भाई कोई कह रहा है कि मैं ज्यादा पैसा मांगूंगा, वो घूम फिर के सर्कल में वही कहेगा कि क्यों करना चाहता है सब कुछ। अब भाई जीवन आराम से बीते, 60 साल के बाद रिटायर हो गए तो शांति से रहेंगे। नहीं जीवन, हाँ जीवन आराम से बीते। जीवन से आराम बीतने का मतलब क्या है कि यार कोई कलेश कुलेश ना हो, आराम से रहे, शांति से रहे, किसी को पूछ ले। लेकिन जिस चीज से शांति मिलेगी उसके लिए कोई काम नहीं करता। तो मतलब ये लाखों वाली नौकरियां छोड़ के आदमी 20-25 हजार की में खुश रह सकता है, बस ध्यान करो। जिसे खुश नहीं रहना वो 25,000 की में रहेगा, और जिसे खुश नहीं वो लाख में भी खुश नहीं रहेगा। ये तो सारा, ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हो गया बेटा। पहले भी मैं कह रहा था, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ये टॉपिक ही अलग है, ये तो बहुत डीप में जा सकता है, तो उसको हम ना ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। चलो, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं है। हमें सिखाते हैं बचपन में, सबको कहते हैं कि अरे बच्चे घर में कहेंगे बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी मेहनत कर, अच्छी नौकरी कर। क्यों? अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी शादी होगी, अच्छी शांति से रहेगा। तभी कहते हैं शांति से रहेगा, आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। आराम क्या? आराम का बाहर की चीज है, आराम तो मन की चीज है कि कैसे लोगे। और सब आपको उल्टा सिखाता है। उसको बच्चे ये नहीं सिखाते बचपन में कि बेटे ध्यान कर, मेडिटेशन कर। बोले इसकी तो उम्र पड़ी है। जब शरीर जवानी में सारे उल्टे काम कर ले, तो जवानी में कि जब जान है सब कुछ कर सकता है और पूजा पाठ नहीं करेगा, जब शरीर साथ छोड़ देगा तो कैसे उम्मीद करोगे तुम बुढ़ापे में कि तुम्हारा शरीर पूजा में साथ दे देगा? तुम बैठ नहीं सकते आधा घंटा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा, कहाँ ध्यान लगा के बैठोगे? तो ये चीज तो जवानी से स्टार्ट होनी चाहिए। जवानी से क्या, बचपन से। वैसे हमारी ओवरऑल वीडियो तो हम बनाने वाले थे देन वर्सेस नाउ पे, उस समय उस
समय की बात, आज की बात की कैसे फ़र्क है, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? क्योंकि ये दिक्कत उस समय में भी थी, आज के टाइम में भी है। लोग तब भी शांति ढूंढ रहे थे, आज भी शांति ढूंढ रहे, तो फ़र्क कहाँ से रह गया? फ़र्क है। पहले टाइम में, मेरा ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पुराने टाइम में कि लोग प्राकृतिक रूप से ही ज़्यादा शांत थे, इसलिए उनको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। शांत कैसे? आजकल भागा दौड़ है, पुराने ज़माने में भागा दौड़ नहीं थी। इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा, अभी आपने जैसे कहा था कि पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह शादी होगी, फिर शांत रहेगा, ये तो तब भी था और आज पहले में नौकरी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पहले नौकरी का कॉन्सेप्ट कहाँ था? नेट पे भी सर्च करो, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये नौकरी के जाके करने का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में है, नहीं तो लोग पहले अपना ही काम करते थे सारे। क्यों नहीं है पहले से? अभी आप चाणक्य देख रहा था मैं, आपने तो बहुत पहले से देख रखा है, ठीक है? क्या उस समय से नौकरी है? क्या बात करो, नौकरी है, लेकिन नौकरी क्या है उसमें? सिर्फ राजा के यहाँ सेना के तौर पर उस तरह की नौकरी होती थी, वैसे नौकरी नहीं होती। सब अपना काम धंधा करते थे, खेती करते थे। हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, मुख्य बिल्कुल था। तो वहाँ परिवार में मेरे को अच्छी तरह याद है, जब छोटा था तो पूरा परिवार खेती में ही लगा रहता था। काम तो कर रहे थे ना, काम कर रहे थे, तो वहाँ सुकून था, वहाँ भागा दौड़ नहीं थी, वो शांति थी। ये तो तब भी था कि भाई अपना काम अच्छे से कर ले, ये अच्छे से चलेगा, अच्छे से बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मना नहीं कर रहा इस चीज को, अच्छे से बढ़ेगा, अच्छे से कर ले, मेहनत कर ले। तो लेकिन वहाँ हापा धापी नहीं थी, जो रश बोलते हैं ना जिसे कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले जल्दी, वो रश नहीं था। काम करना है, अपने टाइम से होता। फसल अगर लगाओगे तो अपने टाइम से पकेगी, वो जल्दी नहीं पकेगी। प्रकृति में देख लो, कोई भी चीज़ है अपने टाइम से होती है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो हर चीज़ में जल्दी करता है, टाइम से पहले चाहता है। तो देन नाउ की बात यही है कि पहले शांति थी। जब मैं कह रहा हूँ मुझे उस टाइम में इतना शांति का एहसास होता है कि उस टाइम इतना सुकून था, लोग शांत थे, तो सदियों पहले तो और ज़्यादा शांत हो गए। युद्ध होते थे, नो डाउट, अशांति थी, अशांति की वजह से युद्ध होते थे, लेकिन इन जनरल क्या था, ज़्यादातर लोग शांत थे। एक दो उद्दंड होते थे जो अतिक्रमण करने की कोशिश करते थे, उस वजह से युद्ध होते थे पहले। तो अब में फर्क में है, शुरू से युद्ध होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उसमें फर्क था। तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन है हर जनरेशन बोलेगी तुम्हारे टाइम में जो तुम्हारे बच्चे आएंगे और जो तुम्हें उस टाइम में जो फर्क लगेगा, तुम्हें खुद लगेगा यार उसके मुकाबले तो ये टाइम थोड़ा ठीक है। तुम खुद कहोगे इस चीज को। और तुम छोटे छोटे खेलते कूदते थे, तुम खुद देख लो कैसा लगता था तुम्हें। एक बात और ये आती है कि ज्यादातर कहोगे पास्ट हमेशा अच्छा होता है, जब फ्यूचर का तो पता ही नहीं कि क्या होने वाले, इसलिए पास्ट हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, पास्ट अच्छा लगता है। तो बातें बहुत हैं, हम इधर से उधर चले जाते हैं। वैसे हमें टॉपिक अगर अपना एक रखे करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। चलो ठीक है, तो फिर इस वीडियो को वाइंड अप करने के लिए अब आप एक जिस्ट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपके टाइम पे क्या चीजें थी जो अच्छी थी और आज के टाइम पे वो अच्छी नहीं रही। क्या फर्क आपको दिखता है, किस चीज में? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि पहले चीजें बड़ी स्मूथ इन द सेंस मैं बोलूं कि आजकल हापाधापी रश बहुत है, यानी लोगों को चैन नहीं है जरा सा भी, सुकून से एक जगह बैठ नहीं सकते। ठीक है, हमारे टाइम में सुकून से बैठ सकते थे, यानी आप अपना काम किया, काम के बाद अपना टाइम होता था। यानी शाम को अगर घर पे आ गए तो घर पे अगर खेलने कूदने का काम है तो खेलने कूदने का काम है। ये नहीं होता था साथ में कि ये भी काम करना है, वो भी करना है और वो भी करना है, ये नहीं होता था। अब तो ऑफिस के काम इतने हो जाते हैं, ऑफिस से काम करके आए, ऑफिस का काम लेके आए, ऑफिस का काम करते करते सो गए और उठ के ऑफिस चले गए। ये चीज सबसे बड़ी चेंज लगती है। ये सबसे बड़ा चेंज है कि आप अगर घर अपने दफ्तर के काम से घर से आ गए ना, इस बात में मैं अब आपके साथ एग्री करूंगा कि ये है सारा डिजिटल का। बस बिल्कुल, अगर मेरे पास मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो तो ऑफिस से कोई फोन घर पे आने के बाद कुछ आएगा नहीं। और काम यूजुअली मैंने देखा है कि फोन नहीं आते, मैं खुद ही उठा के ऐसे ईमेल चेक कर ली, काम आया हुआ, यार ये काम आ रखा है तो उसको कर लेते हैं, ना चेक करो तुम, नहीं करना पड़ेगा, अगले दिन जाके करो। यही फर्क है मेन पहले में और अब में। पहले में ये था कि आपके पास इंतजार का भी एक मजा होता है। हम कहीं जाते थे तो गाड़ी में स्पेशल कहीं जाना होता था ना, तो प्लानिंग होती थी कि फला डेट को जाएंगे हम। तो सुबह उठ के तैयार हुए, जाके बस का इंतजार किया, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे। अब यहाँ इंतजार नहीं है, बस की नहीं है किसी का इंतजार। अरे यार ओला बुक कर लो, फला बुक कर लो, 2 मिनट में आए, 2 मिनट में चले गए। तो ये भागा दौड़ी किस चीज की मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, और मैं खुद इसमें का पार्ट हूं।
सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। बल्कि कई किस्से मैंने सुने हैं ऐसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ के पहाड़ों में जाकर रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अपना काम कर रहे हैं छोटा सा। एक साउथ के भी हैं जो साउथ में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा, तो छोटे छोटे अपना सिंपल काम करना, खेती करके अपना खा रहे हैं। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी वैसे तो ये। चलो, ये तो आपने एक बात बताई कि आज एक तो लोगों को शांति नहीं है, टिक के नहीं बैठते, रश बहुत हो रखा है। और दूसरा हैबिट, सबसे बड़ी बात यह है कि एक रूटीन था, टाइम था लोगों का कि टाइम से सोना और टाइम से उठना, बिल्कुल फिक्स। नहीं कुछ लोगों का था ड्यूटी इन द सेंस कि जो खेतों में पानी के लिए जाना है, किसी के लिए जाना, एक आधे का रहता था। लेकिन जनरली मेरे को अच्छी तरह याद है कि लाइट लूट इतनी होती नहीं थी, तो लोग जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपना ज्ञान कैसे देते, बैठ जाते थे, छोटे उनके जिधर खाट की पांत होती हैं उस तरह बैठ जाते थे, या छोटे खड़े रहते थे, हुक्का हुक्का भरते थे, वो बातें बताते थे, आपस में डिस्कस करते बड़े, और वो सुनते थे, उनसे सीख लेते थे। वो जागते थे 8-9 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, नहीं तो बाकी सब अपना 9 बजे तक तो एक एक नींद ले लेते थे, 9-10 बजे तक। तो गर्मी में तो 8 बजे दिन छिपता था, तो इस समय 9-8 बजे दिन छिपने से पहले खाना वाना खा के सब तैयार हो जाते थे, और बड़ा बढ़िया था खाना हमेशा सूर्यास्त से पहले हो जाता था। अब बताओ लोग खाते 12 बजे खाना। हमारी वीडियो बन रही है अभी 11:30 बजे रात के। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, तो हम भी पार्ट हो गए। तो एक तो वो चेंज था, अब ये यहाँ से चेंज नहीं है। यहाँ खाने का कोई रूटीन नहीं है, कभी भी खा रहे हो, जबकि बायोलॉजी पता है सबको, सब बताते हैं कि शाम को सूर्यास्त से पहले खाने के क्या बेनिफिट्स हैं और टाइम से सोने के क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बावजूद हम नहीं मानते। सूर्यास्त तक तो बहुत सारे लोग ऑफिस से घर नहीं आते, कैसे खाए? हम तो चलो फिर भी जल्दी खा लेते हैं, ट्राई करते हैं 7 बजे तक खा लेते, 7 तक तो हमारा हो जाता है हमेशा। ये बेनिफिट है इस चीज़ों के, बस ठीक है। मेन तो 2 सबसे बड़े बेनिफिट तो ये लगे हैं मुझे। मतलब जनरेशन गैप की तो बात ही नहीं है, क्योंकि समय की बात है। अगर कहा जाए जैसे हम जी रहे हैं वैसे आप लोग भी जी रहे हो आज के टाइम में। हाँ, तुम लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जनरेशन गैप विचारों में नहीं है, विचारों में हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल तो जो हमारा है वही आप लोगों का भी आज के टाइम में। हाँ, बच्चे कर लेंगे। मान लो बच्चे रात को 11 बजे ऑफिस से आएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें बैठे देखेंगे, या तो फिर हम अलग हो जाएं, बिल्कुल तुमसे डिफरेंट हो जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये है, चलो ठीक है, चलेगी जिंदगी ऐसे। लेकिन इस जिंदगी में ही एडजस्ट करना मतलब मजे वाली बात है कि अगर आप इसी में एडजस्ट कर लो, अपने जो भी ढंग से ढूंढ लो, आप टाइम पे आ जाओ, घर पे टाइम पे खा लो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, अपने आप को बैलेंस करो, मेन चीज है। और वो शांति वहीं मिलेगी, शांति वहीं मिलेगी। खुद को करना है, बैलेंस खुद को करना, शांति वहीं मिलेगी। शांति और बाकी बाहर कहीं नहीं मिल सकती। ज्यादा खाने में शांति नहीं मिलेगी, कम खाने में शांति मिलेगी। खाना कम हो, अच्छा हो, पौष्टिक हो, ये होना चाहिए। नहीं वो तो है, ज्यादा खाने के बाद तो दिक्कत ही आती है, नींद ही नहीं आती ठीक। बहुत से लोग हैं मानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। जब जीभ पे कुछ रखा जाता है, स्वाद आता है, तो भैया ले आने दो, जितना रहा आने दो, फिर बाद में देखी जाएगी। जैसे मैं भी कई बार कर देता हूँ, तुम लोग नहीं करते, जबरदस्ती खा लो, तो मैंने कहा तो खा लिया, फिर मैं अपने चूर्ण की गोली लेता हूँ। फाइनली हमने वीडियो शुरू करी थी खाने से, और खाने पे ही खाता है। हाँ, खाना ही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी में शायद। हाँ, तो खाना है, लेकिन खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में। नहीं मतलब जीना है तो खाना है, खाना पड़ेगा। हाँ चलो सही है, जहाँ से शुरू की थी वीडियो वहीं पे खत्म करते हैं, है ना। तो दोस्तों, हमने डिस्कशन किया जिंदगी को लेके, जनरेशन्स को लेके, खान पान को लेके, रहन सहन को लेके। तो बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या बातें आपको अच्छी लगी, आप कौन कौन से चेंजेस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमें भी बताइए कि क्या चेंजेस हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।